क्या आप जानते हैं नदियों के गहरे और तेज बहते हुए पानी में इतने विशालकाय बांध कैसे बनाए जाते हैं? ये बड़े बड़े बांध अरबों लीटर पानी को रोक कर रखते हैं, जो टूट जाए तो आसपास के सभी इलाके पानी में डूब जाएं। तो आखिर ऐसे में पानी के बीच में सीमेंट को कैसे भरा जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बांध जितना बड़ा ऊपर दिखाई देता है उससे कई ज्यादा बड़ा वो पानी के अंदर होता है, क्योंकि नदी की गहराई में पानी का दबाव ज्यादा होता है, इसलिए इसे नीचे से चौड़ा बनाया जाता है। लेकिन सीमेंट के ये बांध कभी भी पानी में तैयार नहीं हो सकते, इसीलिए जहाँ पर बांध बनाना हो वहाँ नदी के बहने के लिए साइड में दूसरा रास्ता बनाया जाता है और बांध बनाने की जगह के दोनों तरफ भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर डालकर नदी के पानी को रोक दिया जाता है। फिर इस जगह से सारा पानी बाहर निकालकर इसी सूखी हुई जगह पर बांध बनाया जाता है। अगर आपकी गाड़ी इस तरह की स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजर गई तो उसके टायर बुरी तरह डैमेज हो जाएंगे। दोस्तों, अब भारत में स्पीड ब्रेकर की जगह ये टायर किलर डिवाइस लगाए जा रहे हैं और अहमदाबाद और नोएडा जैसे शहरों में तो ये नुकीले कांटों वाले ब्रेकर लगाए भी जा चुके हैं। लेकिन ये क्या काम आते हैं और क्या इनसे टायरों को नुकसान नहीं पहुंचता, चले जानते हैं। तो दोस्तों, देश में सबसे ज्यादा हादसे रोंग साइड से आने वाली गाड़ियों की वजह से होते हैं, इसीलिए इनको रोकने के लिए ये डिवाइस लगाए गए हैं। अगर कोई गाड़ी सही दिशा से इसके ऊपर से गुजरती है तो ये स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं और नीचे दब जाते हैं, जिससे टायरों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई गाड़ी इस पर रोंग साइड से गुजरती है तो उसके टायर पंचर होकर फट जाएंगे, क्योंकि इनके आगे का हिस्सा काफी नुकीला होता है। और अब ये धीरे धीरे भारत के सभी शहरों में लगाए जाएंगे। आज जापान भले ही टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो, लेकिन अब ये देश धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और यहाँ की सरकार को अपने देश को बचाने के लिए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेनी पड़ रही है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जापान तकनीकी में इतना आगे कि यहाँ चलने वाली ट्रेन भी भूकंप आने पर अपने आप रुक जाती है और यहाँ भूकंप और सुनामी जैसी घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और तो और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर 1945 में परमाणु हमला किया गया, लेकिन फिर भी इस देश में तेजी से विकास हुआ जो आज खत्म हो रहा है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, जापान की जनसंख्या लगातार गिरती जा रही है। 2010 में यहाँ की जनसंख्या 13 करोड़ थी और आज ये घटकर 12 करोड़ हो गई है और ऐसे चलता रहा तो 2060 तक इस देश की पूरी जनसंख्या खत्म हो जाएगी। और अब यहाँ एआई की मदद से कपल्स को मिलवाया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जा सके। इस बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि इसकी दीवार पर एक ड्रैगन चल रहा हो और इस बिल्डिंग की छत पर आपको एक पांडा बैठा हुआ दिखाई दे रहा होगा। और तो और 3D बिलबोर्ड के कारण इस बिल्डिंग की खिड़कियां बिल्कुल असली और बाहर की तरफ खुलती हुई नजर आ रही है। तो आखिर दुनिया का सबसे बड़ा 3D बिलबोर्ड कहाँ पर है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, 3D बिलबोर्ड की तकनीक अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही है और भारत भी इसमें शामिल है। लेकिन सबसे पहले ये बिलबोर्ड जापान जैसे देशों में इस्तेमाल किए गए, जहाँ की सिर्फ टोक्यो शहर में इस तकनीक का इस्तेमाल होता है। वहीं चाइना में 5 ऐसे शहर है जहाँ असली जैसे दिखने वाले बिलबोर्ड दिन रात चलाए जाते हैं और चाइना में 3D बिलबोर्ड की संख्या सबसे ज्यादा है और भारत के अभी तक कोच्चि शहर में बिलबोर्ड लगाया गया है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा 3D बिलबोर्ड टाइम्स स्क्वायर है, जो अमेरिका की न्यूयॉर्क शहर की एक बिल्डिंग पर लगा है। दोस्तों, कुछ साल बाद आपको भारत में ताजमहल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ताजमहल की दीवारें भी टूट टूट कर गिरने लगी है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2018 में कहा था कि या तो ताजमहल को तोड़ दिया जाए या फिर सरकार इसकी दोबारा से मरम्मत करवाए। लेकिन क्या कारण है कि संगमरमर से बना हुआ ताजमहल अब टूटने लगा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बता दें, जितना ताजमहल इन 10 सालों में डैमेज हुआ उतना तो ये पिछले 350 सालों में भी नहीं हुआ था। और तो और अब सफेद संगमरमर भी पीला पड़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है आगरा शहर का बढ़ता वायु प्रदूषण। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ताजमहल के गिरने का है, क्योंकि इसकी दीवारों में पड़ने वाली दरारें बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, यमुना नदी के सूखने से ताजमहल की नींव में लगी लकड़ियों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से लकड़ियां कमजोर हो रही है और ताजमहल नीचे धंस रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहाँ इंसानों का ट्रैफिक लगता है? आपने गाड़ियों का ट्रैफिक तो देखा होगा, लेकिन इस शहर की सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा इंसानों का ट्रैफिक लगा रहता है, जिससे निकलने में आपको कई घंटे लग जाएंगे। और तो और दुनिया में एक ऐसा भी शहर है जहाँ आपको लगेगा कि आप जमीन पर है, लेकिन असल में आप बिल्डिंग के 22वें फ्लोर पर होते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाँ एक तरफ भारत में गाड़ियां भी ट्रैफिक नियम तोड़ देती है, वहीं चाइना जैसे देशों में लोग भी सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ सकते। ये वीडियो चाइना के संघाई शहर का है। इस शहर की नांगजिंग नाम की रोड पर रोज इसी तरह का ट्रैफिक लगता है, जिसको ट्रैफिक पुलिस मिलकर हैंडल करती है। वहीं चाइना का चोंकिंग शहर पहाड़ी इलाकों में है, जिसके कारण एक बिल्डिंग जहाँ खत्म होती है वहीं से दूसरी बिल्डिंग शुरू होती है। दोस्तों, जब बड़े बड़े जहाज समुद्र की लहरों से हिलते हैं तो इसके अंदर मौजूद लोगों का क्या होता है? कई बार ये जहाज कई फीट की ऊंचाई से पानी पर गिरते हैं। तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि इसके अंदर काम करने वाले लोगों का और सामान का क्या होता होगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक क्रूज शिप में एक बार में हजारों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में क्रूज शिप को समुद्र में कभी भी उन इलाकों में नहीं ले जाया जाता जहाँ बड़ी बड़ी लहरें और तूफान आते हो। कई बार समुद्र में तूफान आने पर क्रूज शिप की यात्रा को रोक भी दिया जाता है, क्योंकि ऐसे में जहाज के अंदर मौजूद लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन मालवाहक जहाजों को लंबे सफर के दौरान कई बार तूफान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शिप के अंदर के सामान को दीवारों और जमीन पर फिक्स कर दिया जाता है, जिससे शिप के हिलने से भी सामान ना गिरे और वर्कर्स को भी धीरे धीरे इसके अंदर काम करने की आदत हो जाती है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।